नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं इंडिया वॉच छत्तीसगढ़। कौशल्या भूमि में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। बिलासपुर में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय बिलासपुर के 11वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की युवा शक्ति की देश के नवनिर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दौरान प्रावीण्य सूची के विद्यार्थियों और शोधार्थियों को अतिथियों ने उपाधि प्रदान की। And its transformation from a developing state to a hub of opportunities showcases the power of focused development and determined leadership. Education is at the heart of this transformation. I am proud that youth of Chhattisgarh, whether they are from cities or remote tribal belt of the state, can now benefit from institutes of eminence in every walk of life. Chhattisgarh now has AIIMS, IIT, IIIT, IIM, and institutes in law. Just imagine what a change for the better in the education landscape of the state. छत्तीसगढ़ का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित है, जो ज्ञान, समावेशिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही इस विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ की बौद्धिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रतिष्ठा केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली है। हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। इसके पीछे नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान विज्ञान से समृद्ध विश्वविद्यालय रहे। खबर बलौदाबाजार से है, जहां नगर पालिका भाटापारा में 2 करोड़ रुपए की लागत से खरीदे गए वाहनों के लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच जमकर हंगामा हो गया। पुलिस की मौजूदगी में जमकर लात घूंसे चले और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। नगर पालिका द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश बीजेपी उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा द्वारा वाहनों का लोकार्पण किया जाना था। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम का विरोध करते हुए कहा कि स्थानीय कांग्रेस विधायक, अध्यक्ष और पार्षदों को इस कार्यक्रम की जानकारी नहीं दी गई। विरोध के दौरान कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और स्थिति हिंसक हो गई। इस दौरान कांग्रेस नेता को चोटें भी आई हैं, जिसे लेकर शिकायत की गई है। कांग्रेसी शहर थाना पहुंच गए, लेकिन उनका आरोप है कि उनकी फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। कांग्रेस जिलाध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर ने कहा कि यदि 11 बजे तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वे शहर थाने के सामने जिला स्तरीय प्रदर्शन करेंगे। हमारा नगर पालिका में जो घटना घटी है वो पूरे प्रदेश के लिए भी शर्मसार करने वाली घटना है। यहाँ पर नगर पालिका में प्रशासक की नियुक्ति कर दी गई है, भाजपा की सरकार नहीं करी है। उसके बावजूद यहाँ के पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा जी अपनी तानाशाही चलाते हुए नगर पालिका में जाकर लोकार्पण के कार्य कर रहे थे। उन्होंने यहाँ के प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया। यहाँ पर हमारे विधायक इंद्र कुमार साहू जी हैं, उनको बिना जानकारी दिए, बिना पूछे उन्होंने जिस तरीके से काम किया, इस बात का हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शांतिपूर्वक विरोध किया। और शांतिपूर्वक विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है और हमारे विधायक का अपमान है। यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उपाध्यक्ष भी कांग्रेस के, किसी को जानकारी नहीं दी गई थी। और हमारे जब कार्यकर्ताओं ने विरोध किया तो यहाँ के पूर्व विधायक, भाजपा के नेता, वरिष्ठ नेता हैं शिवरतन शर्मा जी, बड़ी बड़ी बात करते हैं नैतिकता की। उन्होंने और ऐसा उनके कहने के बाद भाजपा के नेताओं ने हमारे कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा। आज बेसिकली जो अरुण यादव हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के द्वारा जो है एक आवेदन भाटापारा शहर में जो है प्रस्तुत किया गया है कि सुशील शर्मा और अन्य के साथ में जो है आशीष जायसवाल, पवन वर्मा आदि लोगों के साथ जो है मिसबिहेव किया गया है। और इस संबंध में जो है जो आवेदक हैं उनके द्वारा आवेदक थाना में प्लेस किया गया है और मामले में जो है अभी पुलिस के द्वारा जो है जांच कराया जा रहा है और जांच के पश्चात जो है मामले में निष्पक्ष तौर पर जो है जो तथ्य पाए जाएंगे उनके अनुरूप जो है कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पालिका में डोर टू डोर कलेक्शन के लिए प्रदेश शासन ने ऑटो रिक्शा, टिप्पर, जेसीबी, ट्राली, सेफ्टी सफाई के लिए
टैंक सबको व्यवस्था की है। और मैं तो इस अवसर पर सबसे निवेदन करता हूँ कि भाटापारा नगर पालिका छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नगर पालिका है। भाटापारा नगर को स्वच्छ सुंदर शहर बनाने में नगर के प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग मिले, प्रत्येक राजनीतिक दल का सहयोग मिले, ये मैं निवेदन। देखिए 5 वर्ष उनका शासन था। कांग्रेस के शासन में नगर पालिका को जो राशि नगर के विकास के लिए मिलनी चाहिए वो नहीं मिली, और सिर्फ राशि नहीं मिली, नगर पालिका अध्यक्ष कांग्रेस का था तो भी कांग्रेस के नेताओं का सहयोग उन्हें नहीं मिला। और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नगर के विकास के लिए राशि दे रही है तो उसका विरोध करने कुछ मुट्ठी भर लोग आ जाए। तो मैंने कहा ना, हम नगर का विकास करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर करना चाहते हैं। अगर सब साथ देंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर घर बैठे रहेंगे तो उनके बिना भी हम नगर का विकास करेंगे भाजपा सरकार में। कारण यही है कि हम लोग प्रजातंत्र के रूप में सीएमओ से मिलने गए थे, ये पूछने गए थे कि भाई आप कांग्रेस शासनकाल में जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आई हुई है उनका उद्घाटन का आप पूर्व विधायक से कैसे करा रहे हैं, जबकि हमारे कांग्रेस शासनकाल में ये मशीनें आई हुई थी। हमने कहा आपने इसका सूचना प्रोटोकॉल के तहत में विधायक इंद्र साहू को भी नहीं दिया, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुनीता गुप्ता को भी नहीं दिया, कांग्रेस के पार्षदों को भी नहीं दिया, कांग्रेस के किसी भी वरिष्ठ नेताओं को सूचना नहीं दिया। ऐसा कारण क्यों हुआ? आप एक पक्षी कार्रवाई कैसे कर रहे हैं? हम लोग बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपना विरोध प्रकट कर रहे थे और हम लोग सीएमओ से ही बात कर रहे थे, लेकिन भाजपा के लोग इतने उत्साहित थे कि वो अनाप शनाप बात कर रहे थे, जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। जिंदाबाद हमारे कार्यकर्ता भी लगाए, ये तो प्रजातंत्र है। लेकिन जैसे सुरतन शर्मा पूर्व विधायक जी आए और उसके बाद जो माहौल गड़बड़ाया है, उन्होंने जो कार्यकर्ताओं को निर्देश किया जिसके तहत कार्यकर्ता एकदम से हमारी तरफ लपके, जबकि हम लोग नगर पालिका के बाहर खड़े हुए थे और बलात् आकर हमारे साथ मारपीट धक्का मुक्की की गई है। ये भाजपा की सरासर गुंडागर्दी है। ये सुरतन शर्मा जी अपनी हार को पचा नहीं पा रहे हैं और कांग्रेस के लोगों को टारगेट बना रहे हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि हम कांग्रेसी हैं, ऐसे घटनाओं से डरने वाले नहीं हैं। अभी तो ये एक ऐसा विरोध किए हैं जिसका असंवैधानिक उद्घाटन कर रहे थे वो, अब तो आवश्यकता पड़ेगी तो उनके हर काम का विरोध किया जाएगा। जो नाजायज काम होगा उसका विरोध करने से कांग्रेस कार्यकर्ता पीछे नहीं हटेंगे और हम तो लड़ेंगे और जीतेंगे। इस कहावत पर राजनीति करते हैं। कांग्रेस पार्टी सदैव अहिंसा के मार्ग में चली है, लेकिन हिंसा करने के लिए बाध्य करेंगे तो कांग्रेस के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप महेश्वरी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, क्या कुछ पूरा मामला है? बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई है। भाटापारा नगर पालिका में 2 करोड़ के विकास कार्य का जो लोकार्पण होना था, जेसीबी की जो वो देने विधायक सूरत पूर्व विधायक भाजपा के हैं तो वो और प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं भाजपा के। और आपको बता दें कि उनकी वो सीएमओ ने उनको बुलाया था और जबकि यहाँ की जो नगर पालिका अध्यक्ष बोर्ड हो गई, जबकि अब तो प्रशासक बैठ गया, इससे कहे कांग्रेस को इतना दबाव नहीं मानना चाहिए। तो कांग्रेस ने सुनीता को गुप्ता क्यों नहीं बुलाया, पार्षदों क्यों नहीं बुलाया, जबकि यहाँ पर आचार संहिता लागू हो चुकी थी। और उसके बाद भी जब कार्यक्रम जब हुआ तो उसके बाद कांग्रेस में आप पहुंचे और सीएमओ के कार्यालय में जाके वहाँ पर थोड़ा सा जोर से बात करने को लेकर बाद भाजपाओं के बीच जोर से रोज बातचीत हुई। इसी बात को लेकर तो दोनों में घमासान हो गया और मारपीट हुई, जिसमें सुशील शर्मा को और एक आशीष सेठ उनको चोटें आई हैं। और उसके बाद जितने भी जो कांग्रेसी थे वो थाने में जाके एफआईआर दर्ज कराने के लिए पहुंचे, जहाँ पर थाने में उनकी एफआईआर दर्ज अभी तक नोट नहीं हुई। इसको लेकर आज उन्होंने अल्टीमेटम दिया कांग्रेस ने कि एफआईआर दर्ज नहीं होगी सुरतन शर्मा के खिलाफ तो हम लोग यहाँ पर भाटापारा में धरना प्रदर्शन देंगे और थाने के सामने करने की बात की थी। आपको बता दें कि यहाँ पर भाटापारा में जो विधायक हैं कांग्रेस के हैं इंद्र साहू और जो पूर्व जो अध्यक्ष कहलाई गया वो भी जो सुनीता गुप्ता की उनकी कांग्रेस की थी। उसी बात को लेकर यहाँ पर विधायक पूर्व विधायक जो सूरतन शर्मा बीजेपी के थे, इस वक्त चुनाव विधानसभा चुनाव से हाथ जोड़े, लेकर शुरू से यहाँ पर भाटापारा नगर पालिका में विवाद हमेशा बने रहता है और कांग्रेस और भाजपा के बीच कई बार आपस में मारपीट लातूर से हमेशा चलते रहते हैं। आम बात है भाटापारा में उस पर। बिल्कुल प्रदीप, और ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो कार्यक्रम होना था इसकी जानकारी हमें नहीं दी गई, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता फिलहाल उन लोगों से ज्यादा नाराज हैं जिन्होंने कार्यक्रम करवाया है या फिर बीजेपी कार्यकर्ताओं से? आपको बताने छत्तीसगढ़ में प्रदेश भाजपा की सरकार है, कांग्रेस विपक्ष में है, तो निश्चित है कि जो अधिकारी होते हैं वो हमेशा सत्ता पक्ष के जो कार्यकर्ता भाजपा के लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास करते हैं, कांग्रेस को हमेशा दूरी बना के रखते हैं क्योंकि सरकार छत्तीसगढ़ बीजेपी की है। इसी बात को लेकर वो कांग्रेस की नाराज थे और उसने वो विरोध किए थे। तो विरोध करने के बाद वहाँ पर थाने नगर पालिका परिसर में दोनों में भाजपा और कांग्रेस के बीच बहुत मारपीट हुई जो अपन विजुअल देख रहे हैं।
और इसी बात मिले कि वो लोग थाने में रिपोर्ट कर दिया, जहाँ पर थाने में भी उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया है, परंतु अभी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। बिल्कुल प्रदीप, और जो कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर हमारी एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, तो धरना प्रदर्शन को लेकर अभी कांग्रेस क्या कर रही है? अभी उन्होंने अभी बातचीत की है और लगातार बातचीत चल रही है, लेकिन निश्चित है कि कांग्रेस का अपना लोकतंत्र का तरीके से जो धरना प्रदर्शन करेगी, लेकिन जो उच्च एसपी साहब है, जो एडिशनल जो है, तो हिमसागर जो है, उनको को करना है कि कार्रवाई करना, लेकिन और निश्चित है कि कार्रवाई नहीं होगी। और आवेदन पक्ष जब इनसे लिया गया है तो उसमें मतलब निश्चित है कि प्रशासन किसी प्रकार से सत्ता पक्ष के विरोध में कोई काम नहीं करेगा, और कांग्रेस का काम है विरोध करना, कांग्रेस विरोध करेगी। तो प्रदीप, अब इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीतिक जो हलचल मची हुई है उसको लेकर जो बड़े नेता है उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है अभी तक? अभी उनको ये दिया गया कि वहाँ पाड़ा पर हम जाके धरना प्रदर्शन करो और बातचीत आप जिला प्रशासन की ओर से एसपी कलेक्टर से एक डेलीगेशन अभी आने वाला है, क्योंकि इंद्र साहब का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ विधायक है, उनका एक्सीडेंट हो गया, अभी वो रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, जिसके कारण से अभी कुछ कांग्रेस कुछ करने को तैयार नहीं, क्योंकि जब तक इंद्र साहब स्वस्थ नहीं होते कि वो कुंभ में गए थे, कार वहाँ पर एक्सीडेंट हो गई थी, तो इसी कारण वो अब अपना स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए वो अपने रायपुर के अस्पताल में भर्ती है, और जैसे ही होगा तो जो रणनीति होगी, लेकिन अभी तक कांग्रेस की ओर से कोई भी आवेदन या जानकारी नहीं है कि जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है प्रदीप, ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बलौदाबाजार की भाटापुरा में ये कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जमकर लात घूंसे चले हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। रायपुर के धरसीवा थाना क्षेत्र के अंतर्गत मांडर में नकदी लूट का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने मामले की गहन जांच के बाद चौंकाने वाला खुलासा किया है। 4 लाख रुपए और 44,000 रुपए की लूट की यह घटना पूरी तरह से झूठी साजिश निकली। आरोपी चेतन लाल धेवर, जो खुद इस लूट का आरोपी निकला, उसने आगामी सरपंच चुनाव में लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य से यह झूठी कहानी गढ़ी। पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी ने यह धनराशि अपने और अपने भाई की दुकान से निकालकर अपने पास रखी थी। जब पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो शक की सुई चेतन लाल की ओर गई और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने साजिश का खुलासा कर दिया। पुलिस ने आरोपी चेतन लाल धेवर को हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की जांच कर रही है। इस घटना ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और यह एक उदाहरण बन गई है कि किसी भी मामले में पुलिस की गहन जांच कितनी महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव ईवीएम से ही होंगे। नगरीय प्रशासन विभाग ने इसे लेकर राजपत्र में प्रकाशन जारी कर दिया है। पहले डिप्टी सीएम अरुण साहब ने कहा था कि मतपत्र के जरिए निकाय चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन पिछले दिनों चुनाव आयोग ने बैठक कर इस बात के निर्देश सभी डिप्टी डीईओ को दिया था कि वो अपने जिले में ईवीएम को तैयार करें और उसका ट्रायल कर लें। तभी से ये स्पष्ट हो गया था कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव ईवीएम से कराने जा रहा है। राजपत्र में इसका प्रकाशन करा दिया गया। मतलब साफ है कि ईवीएम के जरिए ही निकाय चुनाव कराया जाएगा। खबर रायपुर से है। पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर तबादला हुआ है। शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कुल 17 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। तबादला आदेश रायपुर एसएसपी डॉक्टर लाल उमेश सिंह ने जारी किया है। लंबे समय के बाद इतनी बड़ी संख्या में राजधानी में थाना प्रभारियों का तबादला हुआ है। जारी आदेश के अनुसार शहर और ग्रामीण क्षेत्र के जिन 17 निरीक्षकों का ट्रांसफर किया गया है उसमें निरीक्षक वैभव मिश्रा को यातायात प्रभारी बनाया गया है। निरीक्षक अनिश सारथी को पुलिस लाइन में रिजर्व इंस्पेक्टर और निरीक्षक जितेंद्र तामरकर को आजाद चौक थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने अपनी चुनाव समिति और घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया है। इस संबंध में आदेश छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी सचिन पायलट ने जारी किया है। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव कांग्रेस का घोषणा पत्र समिति गठित संयोजक बने सत्यनारायण शर्मा।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री कवासी लखमा को ईडी ने 2000 करोड़ के शराब घोटाले में गिरफ्तार कर लिया है। कवासी बस्तर के अपराजय योद्धा माने जाते हैं। पंच से राजनीति की शुरुआत करने वाले कवासी विधानसभा का चुनाव कभी नहीं हारे। दिसंबर 2023 के विधानसभा चुनाव में वे 6वीं बार जीतकर सदन पहुंचे, मगर इससे पहले 5वीं बार विधायक निर्वाचित होने के बाद उन्हें मंत्री बनना भारी पड़ गया। शराब घोटाले उनके जेल जाने का कारण बन गया। लखमा की गिरफ्तारी को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। लखमा की गिरफ्तारी पर सीएम साय ने कहा कि अनपढ़ बताकर बच नहीं पाए भ्रष्टाचारी। तो वहीं लखमा की गिरफ्तारी पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि मामले में करीब 2000 करोड़ के घोटाले की आशंका है। इसमें जो भी दोषी होगा उस पर ईडी कार्रवाई करेगी। अनपढ़ बोलकर भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगी। कांग्रेस कुछ भी बोले कुछ भी करे, कानून सबके लिए बराबर है। वहीं लखमा की गिरफ्तारी को लेकर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि लूट के सरगना भूपेश हैं। कवासी मोहरा पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने घोटालों को अंजाम देने के लिए लखमा को मोहर के तौर पर इस्तेमाल किया। लखमा को जानबूझकर आबकारी मंत्री बनाया गया ताकि वह इस घोटाले को अंजाम दे सके। सरकार के इशारे पर ये कार्रवाई हो रही है, ऐसा भूपेश बघेल की तरफ से अब आरोप लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी आरोप लगाए जा रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने ट्वीट करके कहा कि लखमा की गिरफ्तारी बीजेपी की कुख्यात द्वेषपूर्ण राजनीति का एक और उदाहरण है। विपक्ष के नेताओं को फंसाना और उन पर जबरन दबाव बनाना बीजेपी के गंदे खेल ने सरकारी संस्थाओं को, जांच एजेंसियों की निष्पक्षता और काबिलियत पर से देश का विश्वास खत्म कर दिया है। इस संघर्ष के समय में हम सभी हमारे साथी कांग्रेस नेता कवासी लखमा के साथ हैं। खबर बीजापुर से है, जहां बासागोड़ा में हुए आईईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हो गए। घायलों की पहचान मुर्दुल बर्मन और इसाक खान के रूप में हुई है। दोनों सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान हैं। अधिकारियों ने बताया कि सीआरपीएफ 229 बटालियन और कोबरा की ज्वाइंट टीम एरिया डोमिनेशन पर निकली थी। इसी दौरान आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से दोनों जवान घायल हो गए। दोनों घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर रायपुर लाया गया है। देवेंद्र नगर स्थित निजी अस्पताल में इलाज जारी है। दोनों की सर्जरी की जा रही है। दुर्ग नगर निगम के अंतर्गत वार्ड नंबर 59 के SRLM सेंटर के तहत सफाई कर्मचारी से सेंटर के अंदर मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसमें वार्ड 59 के निवासी सतवीर सिंह और उनके बेटे ने प्लेसमेंट और कर्मचारी सोहन निषाद से सेंटर के अंदर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। जो लोग बीच बचाव करने आए उनके साथ भी मारपीट की गई। वहीं इस घटना के बाद से दुर्ग नगर निगम के महिला सफाई कर्मचारियों में काफी आक्रोश है और सुरक्षा भावना भी पनप रही है, जिससे महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर काफी घबराई हुई हैं। वहीं इस मामले में यहां की पार्षद जयश्री जोशी से जब बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा और उठाया भी तो मुक्ति धाम में होने की बात कहकर फोन कर दिया। खबर दुर्ग से है, जहां एक युवती शादी करने के बाद फरार हो गई। आरोपी दुल्हन के फर्जी भाई को पुलिस ने पकड़ लिया है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले एक नई नवेली दुल्हन ने अपनी वास्तविक पहचान छिपाकर शादी की और ससुराल वालों के साथ ठगी की और झूठ बोलकर फरार हो गई। इस मामले में दुल्हन के फर्जी भाई बना हुआ था, जिनको पुलिस ने इंदौर से गिरफ्तार किया है। शादी के बाद परिवार वालों ने उससे कुलदेवी के मंदिर ले जाने के लिए उसका आधार कार्ड मांगा, तो वो बहाने बनाने लगी और विवाद शुरू हो गया। जब उसकी वास्तविक पहचान सामने आई तो वो मौका पाकर फरार हो गई। दिलचस्प बात यह है कि आरोपी दुल्हन और रिश्तेदारों ने शादी के खर्च के नाम पर 17,50,000 रुपए भी ले लिए थे। पीड़ित ने आशंका जताई कि ये एक गिरोह है जो शादी के बाद संपत्ति हड़पने का काम करते हैं। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार से पूछताछ कर रही है। मामला है, यहाँ पे प्रार्थी के द्वारा शिकायत किया गया था कि उसके द्वारा ठगी करके, झूठ बोल करके, झूठी जानकारी देके उसके साथ एक विवाह का षड्यंत्र किया गया था और उसके बाद जो सभी लोगों ने उसके विश्वास को हासिल करके उसके साथ ठगी करके वो यहाँ से मतलब फरार हो गए थे। तो पुलिस ने इसमें अपराध दर्ज किया था। अपराध दर्ज करने के पश्चात पुलिस ने एक आरोपी को इंदौर से भी गिरफ्तार किया है और उसमें आगे की कार्रवाई अभी चल रही है।
खबर जांजगीर से है, जहां शक्ति जिले के डबरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सखराली के वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11 में खुलेआम शराब बेचने वालों के खिलाफ द्वारा अवैध महुआ शराब की बिक्री की जा रही है। गांव में अवैध महुआ शराब बिक्री होने से महिलाओं और स्कूली बच्चों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे गांव में शाम होते ही माहौल खराब हो रहा है। इस अवैध शराब बेचने वालों को विरुद्ध कई बार ग्रामीण महिलाओं संगठनों द्वारा उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं। इसके बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं होने से अवैध महुआ शराब बेचने वालों के हौसले बुलंद हैं। नाम सावित्री निषाद, 7, 8, 9, 10 मोहल्ला के यहाँ हमारे गांव में का बहुत ज्यादा शराब के बिक्री होते कि हमन प्रेम के भाषा में हम समझा के देखें, फिर भी उमन नहीं माना थे कि ये चीज गलत चीज है, ये चीज मत करा करके, फिर भी उमन नहीं माना थे। बहुत ज्यादा हमार पारा में अवैध रूप से दारू बिक्री होत है। एला हमार रोके बर थाना डबरा गे रहें, डबरा में आवेदन दे दारेन, शक्ति गे रहें, शक्ति में दे दारेन, आबकारी विभाग चल देन, आबकारी विभाग में आवेदन दे दारेन, फिर भी एमन के प्रति कुछ रोकथाम नहीं होते, न कुछ प्रतिबंध नहीं होते, न कुछ। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस।